अरिहंताणं प्रणमो सिद्धाणं प्रणमो आयरियाणं प्रणमो वज्रायाणं प्रणमो लोए सव साहुणम। जय बोलिए 1008 भगवान महावीर स्वामी की जय। हमने श्री रविशरण आचार्य विरचित पद्म पुराण के कुछ अध्यायों, कुछ पर्वों के बारे में चर्चा की, उनके बारे में हमने समझा और जाना। पद्म मतलब श्री राम भगवान का पुराण, जिसमें राम भगवान की पूरी जीवनी है, उनके इर्द गिर्द जितने भी पात्र थे उनका वर्णन है। नाम इस ग्रंथ का पद्म पुराण है, लेकिन वर्णन रावण का ज्यादा है। रावण की प्रतिभाएं दिखाई जा रही हैं, रावण के यश का गुणगान किया जा रहा है, रावण के शौर्य पराक्रम का गुणगान किया जा रहा है, रावण की भक्ति का गुणगान किया जा रहा है। कौन है रावण, क्या है उसके भाई, कौन पत्नी है, किन किन से उसका युद्ध हुआ। अभी तक जितने भी पर्व हमने पढ़े हैं, पर्व 10 तक, सब में राम की जो है दिग्विजयी हासिल हुई है। अब हम आगे बात करते हैं। हमने कल एक कथा सुनी थी। उस कथा में नारद, पर्वत और वसु, जिसकी वजह से जो पर्वत था वो क्षीरकदम का पुत्र था, और वसु और नारद ये तीनों एक साथ गुरुकुल में पढ़ते थे क्षीरकदम के यहाँ। दोनों पर्वत में और नारद में एक शब्द को लेकर तर्क वितर्क हुए। वहां पर नारद जो था उसने कहा अजविष्टम, मतलब जो नाज यज्ञ में पकाए नहीं, पके द्वारा जन्मे नहीं, उसका यज्ञ में आहुति देनी चाहिए। वहीं पर्वत बोला अज मतलब बकरा, बकरा की आहुति देनी चाहिए। दोनों का मामला उनके साथ पढ़ने वाले राजा बसु के पास गया। राजा बसु था, वो अपनी गुरु दक्षिणा के उपलक्ष्य में जो सत्यवती थी क्षीरकदम की पत्नी, उसके वचनों में आ गया था, जिसके कारण बस वह झूठ बोला, जिसकी वजह से वह अपने वचनों में फंस गया था और स्वस्तिमती की बात को सत्य ठहराया, जबकि वो झूठ थी। जैसे उसने झूठ बोला, उसका स्फटिक मणि का यंत्र जो सिंहासन था वो तुरंत धरती फटने के बाद उसमें धंस गया और राजा बसु की मृत्यु हो गई और नाग 7वें नरक में पहुंच गया। अब हम नारद के बारे में जानते हैं। जन्म कैसे से गुण है, उनका जन्म कैसे हुआ। तब कहते हैं ब्रह्म रुचि ब्राह्मण और उसके कुर्मी नाम की स्त्री थी। वह ब्राह्मण तपस्वी बना। जो नारद था उसके पिता का नाम ब्रह्म रुचि ब्राह्मण था और उसके मां का नाम कुर्मी था। जो ब्राह्मण था वो तपस्वी साधु बना, वन में जाकर कंदमूल, फल आदि का भोजन करता था। उसके साथ साथ उसकी पत्नी कुर्मी भी रहती थी। ब्राह्मणी को गर्व रहा। एक दिन उसी मार्ग में एक दिगंबर संयम को धारण करने वाले परम तपस्वी मुनिराज आए और एक क्षण वहां विराजमान हुए। जैसे ही दोनों युगल दंपत्ति ब्रह्मरुचि और कुर्मी उन दिगंबर मुनि को देखती है, वहां उनके पास बैठ जाती है। जैसे ही ब्राह्मणी जो उनकी पत्नी है ब्रह्मरुचि की कुर्मी, मुनि को दया उत्पन्न होती है और मुनि बोलते हैं देखो यह प्राणी कर्मों के बस में संसार भ्रमण करता है और जो कर्माधीन है उसी से वह जन्म मरण को प्राप्त करता है। जितना उसका आयु कर्म है उतनी आयु को ग्रहण करता है। जब उसकी आयु कर्म क्षीण होता है, कोई ना कोई अवस्था को पाकर, कोई ना कोई विकल्प को पाकर मृत्यु को धारण करता है। मृत्यु न उम्र देखती है और ना ही व्यक्ति की व्यक्तिगत प्रतिभा को देखती है। इस तरह मुनिराज बोले धर्म प्राप्ति के लिए कुटुंब को छोड़कर संसार सागर से पार होने के लिए
वन में आया। तो भी हे तापसी साधु, तूने यह क्या किया? जो आपकी पत्नी स्त्री है, ब्राह्मणी कुर्मी, वह गर्भवती है, फिर आप में और तेरी गृहस्थी में क्या अंतर है? फिर क्या फायदा हुआ आपकी साधुता का और आपके गृहस्थपने का? वो तो उसी प्रकार हो गया जैसे पहले तो बमन कर दीजिए और फिर उसी को भोजन बना लीजिए। जो मनुष्य एक बार तपस्वी बन गया, पुनः साधु कैसे बन पाएगा? ऐसे विवेकी जो पुरुष होते हैं वो काम भोग को छोड़कर वो इस तरह की क्रियाएं नहीं करते हैं। जो कोई साधु भेष धारण कर स्त्री का सेवन करता है, वह भयानक वन में शेर, शालिनी अनेक पर्यायों में कुजन्म लेता है। एवं अगर उसके बाद भी पाप कर्म क्षीण नहीं होता है तो नरक, निगोद आदि में भी जन्म लेता है। जो लोग कुशील का सेवन करते हैं, आरंभ क्रियाएं करते हैं और अपने आप को तपस्वी साधु मानते हैं, वे महाअज्ञानी हैं। उनका तप किस काम का है? ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव खोटे वेश धारण कर विषयों की अभिलाषाओं में रत रहते हैं। वो मिथ्यात्वी हैं, अपने आप को तपस्वी कहते हैं, जबकि वो खुद स्वयं तो डूबते ही हैं और जो उनके सानिध्य में जो भी लोग आते हैं उनको भी डुबा देते हैं। वो एक समान पत्थर की नाव के समान है। पत्थर की नाव में जो भी बैठता है वो खुद तो डूबता ही है, उसके साथ साथ वो नाव भी डूब जाती है। वह व्रती कैसा? सुख से सोना, सुख से बैठना, सुख से आहार विहार करना, ओढ़ना बिछाना, काम भोग करना और अपने आप को साधु मानना। वे महामूर्ख हैं, आपको ठगते हैं। जिस प्रकार कोई घर में आग लग जाए और वहां से बच निकले, पुनः फिर उसी घर में आ जाएं या प्रवेश करें, ये तो उसी प्रकार हो गया जैसे कोई पिंजरे में पक्षी आजाद हुआ और फिर उस पिंजरे में आकर परतंत्र हो गया। यह कैसे? आप साधु बने हैं, आपको भोग से दूर रहना है, विरक्त होना है, इसलिए आप इंद्रियों को भोगों में न लगाएं। वो है साधु, इस तरह की गतिविधि करता वो निंदा का पात्र है, मिथ्या दृष्टि है और संसार में परिभ्रमण ही करता रहेगा। वह अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो मुनि परिग्रह के त्यागी होते हैं, आरंभ का त्याग होता है, पूर्णतः महाव्रतों का पालन करते हैं, निर्दोष चारित्र का पालन करते हैं, सभी परिग्रह के त्यागी होते हैं, वही अपना आत्म ध्यान कर सकते हैं। प्राणियों में परिग्रह के कारण परिसय होता है, राग द्वेष होता है और राग में काम वासना होती है और काम वासना के द्वारा जीवों की हिंसा होती है। अगर जीवों की हिंसा होगी तो पुण्य कहाँ से होगा? और जो लोग इस तरह के व्यसन करते हैं, काम वासना से हिंसा की प्रवृत्ति करते हैं और काम वासना के द्वारा क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध मानव की आत्मा को पीड़ित करता है, मानव की आत्मा को कर्मों से बांधता है। अतः अज्ञानी मूर्ख जीवों से कृत अकृत की विवेक बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। जो अविवेक से अशुभ कर्म करते हैं संसार सागर में भटकते रहते हैं, जन्म मरण के दुखों को भोगते हैं। उन्हें जब तक सम्यक नहीं प्राप्ति होती है, इसी अनादि अनंत तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं और उस परम पद मोक्ष पद को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए हे भव्य जीवों, अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं, अपने आत्मा के बारे में सोचें, मिथ्यात्व को दूर भगाएं,